गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेलर एंकर। आप सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज मैं मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी के बारे में आपको डिफरेंस बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। मुझे बहुत सारे मैसेजेज आते हैं, लोगों को अभी यही समझ में नहीं आ रहा कि मर्चेंट नेवी क्या है और इंडियन नेवी क्या है। दोस्तों, दोनों बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। अब मैं दोनों के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगा और दोनों के ड्रॉबैक भी बताऊंगा कि क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन नेवी। दोस्तों, जो इंडियन नेवी है वो भारत सरकार की नौकरी है, वो सरकारी नौकरी है। इसमें आपको रिटायरमेंट, पेंशन, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसमें आपको उनके हिसाब से जॉब करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस रहेगा। आपकी गवर्नमेंट के हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट है 15 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, उनकी उसके हिसाब से आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो इसमें भी डिफरेंट टाइप के ब्रांच हैं। इसमें भी सेम वही मर्चेंट नेवी की तरह ब्रांचेज हैं, लाइक डेक साइड, इंजन साइड, सैलून साइड। उसके बाद आपके जो भी पेटी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। अभी डेक साइड में भी इसी तरीके से सीमैन, कैडेट सब होते हैं। अब कैडेट कौन होते हैं, सीमैन कौन होते हैं? अब देखो, इंडियन नेवी में दोनों होते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। जो टेक्निकल होते हैं वो इंजन साइड से होते हैं और जो नॉन टेक्निकल होते हैं वो डेक साइड से होते हैं। इसमें भी कैडेट होता है। अब कैडेट कौन होता है? जो एनडीए करके जाता है। एनडीए सबको मैंने बता रखा है, 12th बेस पे एनडीए का एग्ज़ाम होता है। 900 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 600 मार्क्स का जनरल एबिलिटी टेस्ट है, 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपके बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं और मैथमेटिक्स का 300 मार्क्स का। तो ये मैंने आपको बताया एनडीए का। तो एनडीए से जो करके जाते हैं वो एनडीए कैडेट्स होते हैं। उसको नेवी, एयरफोर्स, आर्मी मिलता है। तो जो हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी की, तो उसमें से जिनको इंडियन नेवी लोकेट होता है वो इंडियन नेवी में डेक कैडेट से स्टार्ट करते हैं और वो भी धीरे धीरे 3rd ऑफिसर, 1st ऑफिसर, कैप्टन, कमांडर, उस हिसाब से वहाँ पे बनते हैं। सेम रैंक वही है। इसी तरीके से इंजन साइड से भी रैंक होती है। इंजन साइड से भी आपको जो एनडीए करके जाएंगे उसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के होते हैं। तो इंजन साइड से भी इस तरीके से आप इंजन कैडेट, जिसको टीएमई बोलते हैं, ट्रेनी मरीन इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होता है और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर भी होता है। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की भी रैंक होती है, वो भी हमारी 12th के बेस पे एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम पास करके फिर एनडीए का आपको पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊंगा, ये इतना इजी नहीं है, बिकॉज एनडीए में काफ़ी लड़के बैठते हैं, हर कोई फॉर्म भरता है। शुरू में हर किसी को लगता है कि भाई एनडीए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं निकाल लूँगा। बट दोस्तों, ये इतना इजी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई होना चाहिए। ये सब फैक्टर्स होंगे तभी आप कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर रियली आप पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, इफ़ यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, इफ़ यू आर ब्राइट स्टूडेंट, डेफिनेटली यू डू, देयर इज़ नो डाउट। सो गाइज, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मैंने बात करी है एनडीए की। और नॉर्मल जो एसएसआर का एग्ज़ाम होता है, कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होता है, जो नेवी कोस्ट गार्ड का होता है, ये सब देके आप नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन नेवी में। ये मर्चेंट नेवी से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको सरकारी तनख्वाह मिलेगी, यहाँ पे आपको फिक्स तनख्वाह मिलेगी। उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा और एक बार जब आप एंटर हो जाते हो तो क्विट करना भी बहुत डिफरेंट है। तो इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट जॉब में आपकी मोस्टली सिक्योर होती है। गवर्नमेंट जॉब में जल्दी निकालते नहीं है। कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल में कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी किए जाते हो आप, लेकिन वापस से आप फिर जॉब ज्वाइन कर लेते हो। अगर आपने बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी तब आपका कोर्ट मार्शल होता है और आपको जॉब से निकाला जाता है। तो ये इंडियन नेवी के बताया। तो इंडियन नेवी में भी अभी वेजेस काफ़ी अच्छे हो गए हैं। पहले कम मिलते थे, अभी भी इंडियन नेवी में 50,000 से स्टार्टिंग है, 80,000 है और 90,000 तक, 80,000 90,000 के आसपास तक कैप्टन बन के इंडियन नेवी में आपको इतना मिल सकता है। बट इसमें द ग्रेट एडवांटेज कि आपको रिटायरमेंट मिलेगी, पेंशन मिलेगी, लाइफ लॉन्ग तक पेंशन मिलेगी और इंडियन नेवी के बाद आप मर्चेंट नेवी में भी आ सकते हैं। डैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। सो ये मैंने आपको इंडियन नेवी के बारे में छोटा सा ब्रीफ बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, आप पक जाओगे, कहोगे यार क्या बकवास कर रहा है। इसके लिए यहीं पे मैं इंडियन नेवी की बात ख़त्म करता हूँ। अब आता हूँ मर्चेंट नेवी में, जो आपके काम की चीज़ है।
तो मर्चेंट नेवी काम किस लिए चीज़ है, क्योंकि आप मर्चेंट नेवी आपको पता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। इंडियन नेवी की कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि वहाँ के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी जैसा कि मैंने बताया, आपके 12th में इफ़ यू हैव मोर देन 60% इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सो यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी थ्रू द स्पॉन्सरशिप DNS लीडिंग टू BNS। BSc नॉटिकल साइंस DNS 1 ईयर का होता है। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 18 मंथ शिप पे करने होंगे, और वो सब करके आपका कंप्लीट BSc नॉटिकल साइंस हो जाता है। बट 1 ईयर वाला DNS करना, 3 ईयर वाला BSc मत करिए, उसमें आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, वेस्टेज ज़्यादा लगेगा। इसके लिए आप 1 ईयर का DNS करिए, उसमें भी आपको BSc की डिग्री मिलेगी। फिर आप एज ए कैडेट जाते हैं, इसमें भी ये प्रोसीजर है। आप डेक कैडेट गए, फिर थर्ड ऑफिसर गए मतलब पढ़ाई करके गए, फिर सेकेंड ऑफिसर बने, चीफ ऑफिसर बने और कैप्टन बने। ये तो डेक साइड से हो गया। फिर इसी तरीके से इंजन साइड से कैसे जाते हैं, 4 ईयर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने की है वो 1 ईयर का GME कोर्स करेंगे, जो थ्रू कंपनी स्पॉन्सरशिप। 1 ईयर का GME ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे, वो किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, बट स्पॉन्सरशिप होना मैटर है। इट डज़ंट मैटर कि वो IMI से कर रहे हैं, एंग्लो ईस्टर्न से कर रहे हैं। आप अपना ग्रेट एंग्लो ईस्टर्न और ग्रेट ईस्टर्न खुद कंपनी है, वहाँ पे आपको 100% स्पॉन्सरशिप है। IMI से कर रहे हैं तो पहले आप स्पॉन्सरशिप ले लें किसी भी कंपनी से। जैसे IMI में MSc आती है, आपका ESM आती है, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, या एंग्लो ईस्टर्न के भी कुछ कैडेट्स आते हैं। तो आप IMI में पहले बात कर लें, कंपनी का एग्ज़ाम दे के आप GME कोर्स भी कर सकते हैं। 4 ईयर का कोर्स है, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और एक 4 ईयर का BE मरीन इंजीनियरिंग होता है डायरेक्ट। अब दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। 4 ईयर का अगर आप BE मरीन इंजीनियरिंग करते हैं तो डायरेक्ट 4 साल बाद आपको GME कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको GME कोर्स करना पड़ेगा। 4 ईयर का जो BE होता है वो सेम 12th बेस पे होता है, इसमें भी वही प्रोसीजर है, आप स्पॉन्सरशिप लेके जाएँ। मोस्टली 4 ईयर BE मरीन इंजीनियरिंग में शुरू में स्पॉन्सरशिप मिलना टफ है, सो बेटर यू ट्राई टेक स्पॉन्सरशिप। बिकॉज बाद में क्या होता है, समटाइम कंपनी इंस्टीट्यूट बोलते हैं, अगर आपने इंस्टीट्यूट के कहने में आके ले लिया एडमिशन, हम दिलाएंगे एंड लास्ट में दे फॉरगेट एंड यू विल बी इन बिग ट्रबल। उसके बाद फिर आपको कंपनियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, रिज्यूम भेजना पड़ता है, रेफरेंस निकालना पड़ता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट वंस यू हैव फिनिश योर प्रीसी ट्रेनिंग। सो यू हैव टू डू इनिशियली, यू हैव टू फिनिश सॉर्ट इट आउट इनिशियली ओनली। सो गाइज, ये मैंने आपको बताया। तो हम बात करते हैं, अभी हम थोड़ा डेविएट हो रहे थे टॉपिक से, कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में क्या डिफरेंस है। तो मर्चेंट नेवी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे आप ज्वाइन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि आपका फिक्स होता है। अब जैसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए गए तो कंपनी की गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट की ही होती है, उसके बाद भी आपको वो कॉल करती है अगर आपके परफॉर्मेंस अच्छा है, जहाज पे आपने अच्छा काम किया है। नॉर्मली जो ऑफिसर्स के होते हैं, मैं एक स्टैंडर्ड कंपनी की बात बता रहा हूँ, एक कैप्टन का कॉन्ट्रैक्ट 4 मंथ्स का होता है, चीफ ऑफिसर का 5 मंथ का, थर्ड ऑफिसर सेकेंड ऑफिसर के 6 मंथ के होते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का भी 6 मंथ होता है। सैलून वालों के 9 मंथ्स होते हैं, जो ये चीफ कुक और GS होते हैं। GS सबको पता है, स्टीवर्ड। उसके बाद AB, बोसन, DTSM, OS, इनके कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ्स के होते हैं। 9, 5 + 4, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, +- 1, तो ये 10 मंथ्स का भी हो सकता है और 8 मंथ्स का भी होता है। तो ये इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एंड सेम लाइक डेट इंजन साइड से क्या होता है, जो इंजीनियर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे चीफ इंजीनियर हो गया, सेकेंड इंजीनियर हो गया, इनके चीफ इंजीनियर के 4 मंथ्स होता है, सेकेंड इंजीनियर का 5 मंथ होता है, थर्ड इंजीनियर और फोर्थ इंजीनियर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 6 मंथ्स के होते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद इंजन कैडेट और डेक कैडेट के कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ होते हैं। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उस 6 मंथ में अगर आपने अच्छा काम किया तो कंपनी आपको दोबारा मिलाएगी, अदरवाइज़ फिर वो नॉर्मली अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको दूसरी कंपनी ढूंढनी पड़ती है। सम टाइम वो ले लेते हैं। इसलिए जहाज़ में अपना काम करें, डिलीजेंटली करें, मेहनत के साथ करें, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रिस्की लाइफ हेयर। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल है, यहाँ पे प्रॉपर आपको PPE, प्रॉपर जो कपड़े हैं सेफ्टी के, वो पहन के काम करने पड़ते हैं, क्योंकि इंसिडेंट होने के काफ़ी चांस होते हैं। सो मेरा मेन ये वीडियोस का जो बनाने का मकसद था ये यही था कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई पेंशन नहीं है मर्चेंट नेवी में, कोई रिटायरमेंट नहीं है। तो ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में, क्योंकि इंडियन नेवी में आपको पेंशन मिलेगा, मर्चेंट नेवी में पेंशन नहीं मिलेगा। इंडियन नेवी गवर्नमेंट जॉब है, मर्चेंट नेवी प्राइवेट जॉब है।
इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में एक बड़ा डिफरेंस ये है, इंडियन नेवी में आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी फ्रीली है। अगर आप 5-6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट के बाद 3 मंथ्स भी घर पे रह सकते हो, 4 मंथ्स भी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना है। तो हर चीज़ के दोस्तों अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। सैलरी हाइज है मर्चेंट नेवी में, इंडियन नेवी में भी ठीक है, मैं नहीं कहूँगा सैलरी कम है, बट कंपेयर टू मर्चेंट नेवी वहाँ सैलरीज में थोड़ी कम है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है। और ये इंडियन नेवी से मर्चेंट नेवी कैसे आ जाते हैं, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, आई विल मेक इट डेफिनेटली, बिकॉज ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रेच करूँगा तो फिर आप देख नहीं पाएंगे, बोर हो जाएंगे। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।